हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें दो तरह के प्लान मिलते हैं। एक तो होता है रेगुलर प्लान और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। अब दोनों के अंदर से हमें कौन सा लेना चाहिए? जैसे कि रेगुलर प्लान आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा लगेगा और डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो है वो कम लगेगा। कारण है कि रेगुलर प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होता है या एजेंट होता है, उनका चार्ज शामिल होता है, और डायरेक्ट प्लान के अंदर हम खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमें एक्सपेंस रेशो है वो कम लगता है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट होता है कि रेगुलर प्लान हमारे पास है, हमें पता नहीं है, हमने शुरुआत के अंदर रेगुलर प्लान ले रखा है या हमने किसी बैंक से लिया है तो वहाँ पर हमें फिक्स है कि रेगुलर प्लान ही दिया है। देते हैं क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। हर कोई बैंक होती है वो रेगुलर प्लान ही आपको देगी। उसके बाद आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान के अंदर किस तरीके से स्विच कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे मेन बात होती है, जैसे आप रेगुलर प्लान के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको लगभग एक्सपेंस रेशो है वो 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। मान लेते हैं 1.05 है। अगर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो है कम मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आप 0.65% हो गया, यहाँ पर 0.75% हो गया। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो का काफ़ी फर्क पड़ता है। इसके अंदर अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कई लाखों का फर्क पड़ जाएगा। अब आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान के अंदर किस तरीके से स्विच कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। ये एसबीआई का इन्वेस्ट ऐप है, म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल इसके अंदर रहती है। आज मैं आपको एसबीआई का जो रेगुलर प्लान है उसको डायरेक्ट के अंदर शिफ्ट करके दिखाता हूँ, स्विच करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप कोई भी प्लान लेंगे तो बैंक का काम है कि वो आपको रेगुलर प्लान ही देती है। तो रेगुलर प्लान बैंक देती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें शुरुआत के अंदर हम ले सकते हैं, उसको बाद में हम स्विच भी कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये होम पेज है, उसके बाद आप पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको पोर्टफोलियो आपका नज़र आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे ये है एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान और ये दूसरा है एसबीआई मल्टी कैप फंड रेगुलर प्लान। अब रेगुलर प्लान को हम डायरेक्ट के अंदर अगर स्विच करेंगे तो ये जो भी अमाउंट है, जो ये 25,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये लमसम के अंदर किया हुआ है, और इसके अंदर भी 25,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये भी लमसम के अंदर है। तो ये जो मल्टी कैप फंड का रेगुलर प्लान है, अगर हम इसको स्विच करेंगे तो ये सारा जो भी पैसा है ये डायरेक्ट प्लान के अंदर ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। ये शुरुआत के अंदर लिया हुआ है और बैंक से लिया तो बैंक ने रेगुलर प्लान ही दिया है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद डायरेक्ट प्लान के अंदर हम ऑटोमेटिक खुद से भी ले सकते हैं, और इस पैसे को भी, जो ये रेगुलर प्लान है, इसको भी हम डायरेक्ट के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये 3 डॉट बना हुआ है, इस 3 डॉट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ नया पेज खुल जाएगा और यहाँ दिखा रहा है आप क्या करना चाहते हैं। इन्वेस्ट मोर, रेडीम नाउ, स्विच फंड, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आपको क्या करना है। उसके बाद हमें करना है स्विच फंड, हमें फंड को डायरेक्ट प्लान के अंदर स्विच करना है ओनली। तो हम स्विच फंड के अंदर जाएंगे, नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको पोलियो नंबर शो करेगा, नाम शो करेगा, उसके बाद जो भी यूनिट है वो सारे यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, टिक करना है और उसके बाद आगे प्रोसेस करना है। तो आगे आपको इस तरीके का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ फंड का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा, जो रेगुलर प्लान है उसकी जो करंट एनएवी चल रही है वो भी यहाँ नज़र आ जाएगी। ये 4 नवंबर की है। टोटल यूनिट कितने हमारे पास वो भी यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा इस फंड के अंदर करना है, तो यहाँ से आप फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ से दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ इक्विटी में आएंगे और हमें वही फंड जो हमारे पास पहले से है उसी के अंदर हम डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएंगे। जैसे हमारे पास मल्टी कैप फंड है, उसको हम रेगुलर की जगह डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएंगे। तो आपने यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको सारे के सारे रेगुलर प्लान ही नज़र आ रहे हैं। कोई भी फंड आप देख सकते हैं, सबके अंदर आपको रेगुलर ही लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये भी कमेंट है कि हम रेगुलर प्लान ही नज़र आ रहा है, हमें डायरेक्ट प्लान का ही मिल नहीं रहा है, ये भी बहुत सारे कमेंट है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं।
जैसे आप यहाँ तक आ गए, उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल है, जो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ, इसको आपको सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट प्लान ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हम चेंज के ऊपर जाएंगे और यहाँ आपको नया पेज खुल जाएगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर किसको, बैंक को रखना है या फिर आप डायरेक्ट रह रहे हैं। दिस इज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप इसके अंदर टिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटर की जगह आप देख सकते हैं दिस इज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको फंड जो भी मिलेंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट प्लान मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सारे डायरेक्ट प्लान शो हो रहे हैं। आप यहाँ इक्विटी में आएंगे और हम हमारा जो फंड था पहले उसी को हम सेलेक्ट करेंगे और उसी के अंदर जाएंगे। कारण है कि अलग अलग फंड हमें नहीं लेना है, हमें एक ही वही फंड रखना है जो हमारे पास पहले से है। तो यहाँ हमें मिल गया SBI मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। हमें डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करना है तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट टू प्रोसेस। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी ये यूनिट है, हम रेगुलर प्लान है ये हमारे पास मल्टी कैप फंड रेगुलर प्लान, इसको हम ट्रांसफर टू SBI मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। आप यूनिट को सिलेक्ट करेंगे तो सारे यूनिट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। यूनिट और अमाउंट एक ही चीज़ होती, अलग अलग कुछ नहीं होता। यहाँ आप ऑल पे आएंगे कि सारे के सारे यूनिट हमें ट्रांसफ़र करने हैं, पीछे रखना है नहीं। तो प्रोसेस टू स्विच इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको सीधा सीधा सही सही दिखा रहा है कि SBI मल्टी कैप फंड रेगुलर प्लान स्विच टू SBI मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके अंदर आपका स्विच हो जाएगा। इसके ऊपर जो भी एग्जिट लोड वगैरह जो भी है वो आपको लगेगा। कारण है कि एग्जिट लोड 1 साल से पहले, क्योंकि इसको 1 साल हुआ नहीं है, उससे पहले हम ही इसको चेंज कर रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। जो भी चार्ज वगैरह होगा वो आपको सामने आ जाएगा आपके। उसके बाद ये यूनिट है, टोटल यूनिट है, इसकी यहाँ डिटेल मिलेगी, पोलियो नंबर है और डिस्ट्रीब्यूटर कोड। डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिस इज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम खुद डायरेक्ट से कर रहे हैं। तो इसके बाद आप यहाँ कन्फर्म करेंगे तो यहाँ आपको OTP आ जाएगी आपके पास। हम OTP को यहाँ डाल देंगे। सबमिट OTP। देखो SBI का है तो थोड़ा टाइम तो लेगा। अभी आप देख सकते हैं ये सक्सेस हो गया। तो इस तरीके से आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान के अंदर आप जा सकते हैं। अब बैंक का काम है कि वो आपको रेगुलर प्लान देगी। किसी भी बैंक में चले जाना आप, अगर बैंक से आप लेंगे तो आपको रेगुलर प्लान दिया जाएगा, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। चाहे SBI बैंक हो, HDFC हो, कोई भी बैंक हो, तो वो आपको रेगुलर प्लान देंगे। आप डायरेक्ट प्लान के अंदर उसको स्विच कर सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई वो नहीं है। और आज मैंने SBI का बताया है, अगर आपको दूसरी बैंक का भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी मुझे पता होगा मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और इसके अंदर जो मैंने SBI के अंदर बताया है, लगभग हर किसी का एक जैसा ही प्रोसेस होता है। नॉर्मल सा कोई फ़र्क मिल जाएगा आपको, बाकी ज़्यादा कोई फ़र्क मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आपने SIP की हो, चाहे आपने लमसम किया हो, किसी भी तरीके का आप फंड को ट्रांसफ़र स्विच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस फंड को मैच्योर करना चाहते हैं, आप रेड्यूम कर सकते हैं, STP के अंदर कर सकते हैं, SWP के अंदर कर सकते हैं। सब कुछ सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।